want to perform the formatting on this document, and I want to perform the paragraph formatting. So to perform paragraph formatting, go to Home tab. Yes, in Home tab there is a group name as paragraph formatting. Okay, paragraph group है आपके पास. Now you can perform various types of formatting. Formatting means changing the appearance of the document. बच्चे, if you want to do any type of formatting, first of all you have to select the text. ठीक है, आपको जब भी फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करने हैं तो पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पर आप फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स जिसकी अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं. यू नो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग. एक आपके पास करेक्टर फॉर्मेटिंग होती है. करेक्टर फॉर्मेटिंग आप इस फोंट ग्रुप से लगा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज योर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैराग्राफ ग्रुप पर जाना पड़ता है. ओके, अब यहाँ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट वन थिंग दैट यू कैन डू इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ. हाँ जी, अलाइनमेंट सेट करनी है. फॉर दिस आई हैव टू सेलेक्ट द पैराग्राफ. ओके, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द वेरी फर्स्ट वन पैराग्राफ. हाँ जी, मैंने पहला पैराग्राफ क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया. नाउ आई वांट टू अप्लाई द अलाइनमेंट ऑन दिस. yes, how many types of alignment are there? 4. that is align the text left, right, center, right and justify. 4 टाइप्स की आपकी अलाइनमेंट होती है पैराग्राफ की. अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर अलाइन टेक्स्ट राइट एंड जस्टिफाई अलाइन. now what is the difference between these 4 types of alignment? the very first one alignment जो आपको अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कहती है, ये क्या करता है, it places the selected text toward the left margin. you know, yes, do you remember what is margin? yes, margin means the distance between the edge of the paper and written text. जो आपका इस edge of the paper और written text में जितना difference है, that is known as your margin. हाँ जी, there are 4 types of margins. left margin जो आप यहाँ पर छोड़ते हो लेफ्ट ऑफ द पेज पे, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन. अब लेफ्ट मार्जिन की तरफ अगर आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो प्लेस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड योर टेक्स्ट अलाइन द टेक्स्ट लेफ्ट. इसी तरह आप क्या करोगे, आप अपने टेक्स्ट को सेंट्रली अलाइन भी कर सकते हो. मीन्स अगर मैं इस सेंटर पे प्रेस करूं तो सी द डिफरेंस, नाउ योर टेक्स्ट इज सेंट्रली अलाइन. ओके, और जो हम हेडिंग्स है ना, मोस्ट प्रॉब्ली हेडिंग्स या टाइटल्स होते हैं उसको हम सेंटर अलाइन करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अलाइन द टेक्स्ट राइट. अगर आप राइट से अलाइन करेंगे तो इट अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टुवर्ड्स द राइट मार्जिन and it is often used for placing the dates or reference in the document. now click here, click on it. देखिए आपका सारे का सारा जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, वो किस तरफ से अलाइन हो गया, राइट से. ओके, इसी तरह जो हम कॉमनली यूज करते हैं दैट इज जस्टिफाई अलाइनमेंट. जस्टिफाई अलाइनमेंट आपका क्या करती है, इट प्लेसेस द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन and it is mostly used for designing the books, magazines and newspaper. और हम जो डॉक्यूमेंट में डेटा टाइप भी करते हैं ना, जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, हम उसे मोस्ट प्रॉब्ली कौन से अलाइनमेंट में सेट करते हैं, जस्टिफाई. नाउ सी द डिफरेंस. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर देयर? 4 टाइप्स, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई. you can set the alignment from this paragraph group or you can click on this short arrow present at the right corner of the paragraph group. when you click here, a paragraph dialog box will get open and from indent and spacing tab you can set the alignment. हाँ जी, सबसे पहले आप यहाँ से alignment set कर सकते हैं. next you can also set the indentation from here. next यहाँ भी आपके पास indentation present है. this is the commands for indentation. नाउ एक चीज आपके पास होती है मार्जिन. मार्जिन मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द पेपर एंड रिटन टेक्स्ट इज कॉल्ड मार्जिन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन? द डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिन एंड द रिटन टेक्स्ट. ठीक है, मार्जिन के बाद भी अगर आप टेक्स्ट के लिए और मार्जिन के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन. एंड
एक आपके पास होती है फर्स्ट लाइन इंडेंट और नेक्स्ट आपके पास होती है हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंट फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सेट, एक तो आपके पास लेफ्ट इंडेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ही आप लेफ्ट इंडेंटेशन को बढ़ाते जाओगे, लेफ्ट इंडेंटेशन, सी द डिफरेंस इन द प्रीव्यू विंडो, बहुत स्मॉल साइज में आ रहा है, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है मार्जिन से और दूर होता जाएगा ये, ठीक है। नाउ मैंने लेफ्ट इंडेंटेशन को कितना कर दिया, 0.4, ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, नाउ सी द डिफरेंस, नाउ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट मार्जिन, यहाँ तक जहां रूलर पर आपको डार्क एरिया दिखाई दे रहा है, ये तो आपने मार्जिन सेट किया हुआ है। अब आपका जो पूरे का पूरा पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिन एंड द रिटन टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो हम लेफ्ट इंडेंट भी सेट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो सेट द राइट इंडेंट। इज इट क्लियर? हाँ जी, इंडेंटेशन क्लियर हो गई। इंडेंटेशन, इसके बाद आपके पास एक होती है, यू कैन ऑल्सो सेट फ्रॉम द रूलर। बच्चे रूलर पर दो तरह की इंडेंटेशन सेट होती है, फर्स्ट इज फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड सेकंड होती है आपके पास लेफ्ट और हैंगिंग इंडेंट। अगर आपने सपोज रूलर पर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो कहीं और से स्टार्ट हो and rest of the line starts from another position, तो this top arrow is known as first line indent। आप इसे जहां भी मूव करेंगे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन वहां से स्टार्ट होगी and rest of the lines are started from the left indent and that is also known as hanging indent। in this way you can set the indentation of a paragraph and you can set the alignment of the paragraph। students, आप डू यू रिमेम्बर कि आपका वर्ड में पैराग्राफ कब स्टार्ट होता है? हाँ जी, सोचिए, कहाँ कब स्टार्ट होता है एक न्यू पैराग्राफ? यस, whenever we press an enter key then word starts a new paragraph। if you want to check, you can check from this formatting marks। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे कुछ अनप्रिंटेड सिंबल्स आ जाते हैं आपके पास। यस, आर यू एबल टू सी इट? मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ। यस, दिस पाई सिंबल इज नोन एज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मार्क। ओके, जहां भी आपका पैराग्राफ एंड हुआ होगा ये सिंबल अपीयर हो जाता है। सी हियर, जहां भी आप एंटर प्रेस करोगे इट विल शो यू दिस पैराग्राफ मार्क, मीन्स जहां ये पैराग्राफ आ रहा है इट मीन्स दैट इज द एंड ऑफ द paragraph and whenever you press enter key then word starts a new paragraph। yes, what is the shortcut key if you want to start a new line in the same paragraph? yes, अगर आप एक ही पैराग्राफ की न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं विदाउट कंप्लीटिंग द प्रीवियस लाइन, अगर आप सपोज अगर आप टाइप करते करते, यस मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही टाइप कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू टाइप समथिंग, टाइप करते करते नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड योर वर्ड रैप फीचर। यस, दिस इज कॉल्ड वर्ड रैप फीचर। एंड अगर आप सपोज मुझे यहीं से इस पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है, देन प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर की। यस, then it will start a new line in a paragraph, not next paragraph। नया पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करेगा शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करके, it starts a new, yes, a new line in the same paragraph and the new line indicates by this enter paragraph mark, or sorry this enter formatting mark। yes, जहां जहां आपने स्पेस प्रेस किया होगा वहां डॉट का सिंबल आ जाता है। ओके, जहां आपने टैब की प्रेस की होगी वहां इस तरह का एरो फॉर्मेटिंग मार्क आ जाता है। so if you want to remove all these formatting marks, just click on this formatting mark symbol from paragraph group। हाँ जी, सारे के सारे पैराग्राफ जितने भी फॉर्मेटिंग मार्क्स थे वो सारे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय margins and how many types of paragraph alignments are there and what is the mean of indentation। you can also increase and decrease the indentation। yes, कैसे increase और decrease करते हैं indentation को? yes, we can increase and decrease the indentation
from the paragraph group also. For this you have to select the paragraph before, क्योंकि before applying any type of formatting, first of all select the paragraph, and after that press on this decrease indent. if you want to decrease the indentation, means आप margin और टेक्स्ट में डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो डिक्रीज इंडेंट. देखिए मार्जिन से टेक्स्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द इंडेंटेशन, then you can press on increase indentation. Okay, in this way you can increase or decrease the indentation. Is it clear? Next is, हाँ जी, ये मैंने इसको कंट्रोल प्लस जेड करके अपना जितना भी काम किया था, जितने भी चेंजेस किए थे, उन सबको क्या कर दिया, अनडू कर दिया. ओके, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस जेड. yes, if you want to do if you want to cancel the previous task, then you can press control plus z, that is for the undo. yes, next is you can also set the line spacing. line spacing का मतलब होता है बेटा, if you want to set the spacing between the paragraph lines, then you can do this by firstly selecting the paragraph and then click on this line spacing option, and you can set the line spacing. आप दो लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो. और आपको पता है डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज 1.15. yes, 1.15. and there are some shortcut keys. अगर आपको लाइन स्पेसिंग 1 करनी है, ओके, लाइन स्पेसिंग आपको लाइन स्पेसिंग करनी है, सिंगल लाइन स्पेसिंग करनी है, तो आप क्या प्रेस कर दो, कंट्रोल प्लस 1. जैसे ही कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करोगे तो आपके पास सिंगल लाइन स्पेसिंग आ जाएगी, मीन्स एक सिंगल लाइन स्पेस आ जाएगी. इफ यू प्रेस आफ्टर सेलेक्टिंग द पैराग्राफ, if you press control plus 2, okay, then it is shortcut key for the double line spacing. or if you want to set the line spacing 1.5, कितनी लाइन स्पेसिंग सेट करना चाहते हो, 1.5, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस 5. या तो 1.5 यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, और यू कैन press control plus 5 to set the line spacing equals to 1.5. yes, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज की आपने लाइन स्पेसिंग के लिए, फॉर द सिंगल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल प्लस 1, डबल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल प्लस 2, एंड फॉर 1.5 line spacing control plus 5. is it clear? line spacing clear? now in this way you can also remove and add the space बिफोर और आफ्टर द पैराग्राफ. अगर आप चाहते हैं दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस रिमूव हो जाए, एक पैराग्राफ के बाद जितना भी स्पेस है वो रिमूव हो जाए, ओके, तो यू कैन रिमूव और ऐड द एडिशनल स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ बिफोर और आफ्टर द पैराग्राफ फ्रॉम दीज ऑप्शंस. इज इट क्लियर? हाँ जी, इतना क्लियर हो गया, लाइन स्पेसिंग क्लियर हो गई. यू कैन ऑल्सो सेट द लाइन स्पेसिंग by pressing on small arrow that is present here, and you can set the line spacing from here also. spacing, this is before or after the paragraph. अगर आप देखो मैंने before the paragraph कर दिया, ओके, एक ये प्रीव्यू विंडो आती है, आप जो भी चेंजेस कर रहे हो इस प्रीव्यू विंडो में दिखाई देंगे आपको. इज इट क्लियर? इन दिस वे आपके पास इस पैराग्राफ के बिफोर उतना स्पेस क्या हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि मैंने बिफोर पे ऑप्शन अप्लाई की थी. ओके, इज इट क्लियर? इन दिस वे यू कैन सेट द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ, एंड यू कैन ऑल्सो सेट द स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ. ओके, एंड यू कैन अप्लाई द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. इसी तरह से फर्स्टली सेलेक्ट द टेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो अप्लाई द कलर. ओके, आप बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं किसी पैराग्राफ का, तो यू कैन सेट फ्रॉम हियर. फर्स्टली सेलेक्ट दैट पैराग्राफ एंड फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप यू कैन चूज द बैकग्राउंड कलर. इज इट क्लियर?
और अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यू हैव टू गो टू द font group because that comes under your character formatting. Is it clear? And next is if you want to give the border, आपको बॉर्डर देना है हर एक पैराग्राफ के बाद, तो अगर दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह का बॉर्डर देना चाहते हो. आप बॉटम बॉर्डर देना चाहते हो, टॉप बॉर्डर, ऑल बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर. अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देती हूँ, सॉरी, कंट्रोल जेड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. yes, suppose I want to border it. okay, मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, सेकेंड पैराग्राफ, एंड आई वांट टू बॉर्डर इट, आउटसाइड बॉर्डर. इन दिस वे, yes, यहाँ पर बॉर्डर आ गया. एंड जैस, इज इट क्लियर? इन दिस वे यू कैन गिव द बॉर्डर. एंड नेक्स्ट थिंग, यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट दिस बॉर्डर. आप इस बॉर्डर को फॉर्मेट भी कर सकते हैं by giving border and shading. This border and shading dialog box will get open. From here you can choose कि कितना आप कैसा स्टाइल देना चाहते हो आप उस लाइन का जो आपका पैराग्राफ को क्या कर रही है, बॉर्डर कर रही है. आफ्टर दैट if you want to choose any color, okay, and you can also set the width. okay, width भी स्पेसिफाई कर सकते हो, स्टाइल भी स्पेसिफाई कर सकते हो. okay, I want to give this type of border, so click on ok. In this way you can change the border of the paragraph. So this is all about your paragraph formatting. Means from this group you can set the, yes, alignment of the paragraph, line spacing, and you can set the indentation, you can set the margins. Next is if you want to give any bullets or numbering, ठीक है, अब बुलेट और नंबरिंग कैसे देते हो? फॉर दिस, सपोज आई वांट टू मेक अ लिस्ट. मुझे एक लिस्ट बनानी है. टू टाइप्स की लिस्ट होती है बेटा, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें आप बुलेट्स दोगे, ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें आप नंबरिंग दोगे. व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस बिटवीन द आइटम्स ऑफ द लिस्ट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड लिस्ट. आप ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो. इफ यू वांट टू मेक एनी अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो क्लिक ऑन these bullets. ठीक है, क्लिक ऑन दिस बुलेट्स. आपने सपोज जैसे ही मैंने इस पे लिखा A, नेक्स्ट B, इस तरह से जैसे ही एंटर करोगे यू कैन, आपकी लिस्ट क्या होती जाएगी, आगे जाती जाएगी. एंड यू कैन ऑल्सो इसको मल्टी लेवल लिस्ट भी बना सकते हो. मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है बेटा कि चेंज द लिस्ट लेवल. आप चेंज करेंगे कि आपको इस लिस्ट के फर्दर नेस्टेड लिस्ट बनानी है. मीन्स आई वॉन्ट टू गिव अननेस्टेड लिस्ट, मुझे इस आइटम के अंदर और आइटम्स रखनी है, तो यू कैन लाइक दिस. ओके, इज इट क्लियर? और अगर आप बैक आना चाहते हो तो बैक स्पेस पे प्रेस करेंगे. अगेन प्रेस ऑन दिस बुलेटेड लिस्ट. ओके, इन दिस वे यू कैन क्रिएट एन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. इज इट क्लियर? जहां भी आप एक एंटर प्रेस करेंगे वहां से न्यू आइटम स्टार्ट हो जाती है लिस्ट की. इज इट क्लियर? नाउ आई वांट टू मेक एन ऑर्डर्ड लिस्ट. मुझे एक नंबरिंग वाली लिस्ट बनानी है. जस्ट मैक्सिमाइज इट. आई वांट टू सेट फ्रॉम द नंबरिंग लिस्ट. वो डिपेंड करता है आपको किस तरह की बनानी है, अल्फाबेटिकली, रोमन नंबर में, या इस तरह से. सपोज आई वांट टू मेक लाइक दिस. इज इट क्लियर हाउ टू क्रिएट a list? is it clear beta? yes, is it clear? हाँ जी. अगर आप इसको भी मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसके नीचे भी क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो मेक अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट. आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना सकते हैं. दैट इज कॉल्ड योर नेस्टेड लिस्ट. एंड यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट इट. आप इसको फर्दर क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ABC की लिस्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट करना है. आप यू कैन सेट इट्स नंबरिंग वैल्यू. जरूरी नहीं है कि मुझे A से स्टार्ट करना है, वो डिपेंड करता है आप जहां से भी स्टार्ट करना चाहते हो. इज इट क्लियर? एंड फ्रॉम हियर यू कैन चेंज इट. आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम C. in this way you can format the list also, and you can also change the style by selecting that items, and you can also select the define new list or change the list level. okay, आप new list भी define कर सकते हैं. you can also change the symbols from here. अगर आपको इस तरह का कोई सिंबल चाहिए तो ओके प्रेस कीजिए. आपके पास
हेडर एंड फुटर। हाँ जी, क्या मतलब होता है बेटा हेडर एंड फुटर का? हेडर रेफर्स टू द टॉप ऑफ द पेज एंड बॉटम रेफर्स टू द footer refers to the bottom of the page. Okay, मीन्स हेडर, अगर आप टॉप पर कुछ भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो आपका किस में आएगा? हेडर में आएगा। और बॉटम पे जो भी अपीयर करवाना चाहते हो, जो भी डिस्प्ले कराना चाहते हो एक डॉक्यूमेंट में, दैट रेफर्स टू द फुटर। मीन्स हेडर कवर्स द top of the page and footer covers the bottom of the page. Means actually in a document, title of the document appears at the top of the page, and that is called, yes, that is called header. And the text that appear at the bottom of the page, जो टेक्स्ट आप बॉटम ऑफ द पेज पर लिखते हो, लाइक पेज नंबर, आपने देखा होगा कि आपकी बुक में भी नीचे पेज नंबर डिस्प्ले होते हैं, एंड दैट इज एट द बॉटम। और हर एक पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है आपका पेज नंबर। तो दैट रेफर्स टू द, yes, that refers to the footer. Okay, means bottom refers to the footer and top refers to the header of the page. बच्चे, if your document is consist of more than 2 to 3 pages, ठीक है, अब सपोज अभी जो मेरा डॉक्यूमेंट है दैट इज ऑफ 2 पेजेस, मैंने इसको कॉपी किया, आई वांट, अगर सपोज आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मोर देन 1 पेज का है एंड यू वांट टू गिव द सेम हेडिंग ऑन ईच ऑफ द पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, तो या तो आप बार बार टाइप करेंगे हेडिंग को, या फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार हेडर में दे दीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट पेज पे हेडर को ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उन सब पर ऐड हो जाएगा। एंड सिमिलरली यू कैन ऐड फुटर एट द बॉटम ऑफ द पेज। अब सपोज करो आई वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस इन माय डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल ए, कॉपी किया टेक्स्ट को, ओके, और सॉरी सेलेक्ट किया कंट्रोल ए से, देन कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया, एंड देन यू कैन ऑल्सो कॉपी इट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन होम टैब। यहाँ पर ऑप्शन होती है आपके पास कॉपी की, ओके, एंड इसी तरह फिर आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो यहाँ से। और अदरवाइज यू कैन आफ्टर कॉपी द टेक्स्ट यू कैन सिंपली पेस्ट इट बाय कंट्रोल प्लस वी। नाउ माय डॉक्यूमेंट इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेजेस, 8 पेजेस। मैंने इसको बार बार पेस्ट किया एंड नाउ माय डॉक्यूमेंट इज कंसिस्ट ऑफ 8 पेजेस एंड आई वांट टू गिव द हेडिंग एट द ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए आपको हेडर देना पड़ेगा। नाउ हाउ कैन यू गिव द हेडर ऑन टू द पेज? उसके लिए क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट टैब go to header and footer group, okay, and from header option you can insert the header। जैसे ही header पर क्लिक करेंगे कुछ इनबिल्ट स्टाइल्स आ जाएंगे आपके header पे, ओके, किस तरह का हेडर आप टॉप ऑफ द पेज पर ऐड करना चाहते हैं, यू कैन ऐड दैट हेडर। यहाँ से चूज कर लीजिए, सपोज आई वांट टू गिव द हेडर लाइक दिस, या फिर इस तरह का एक हेडर देना है, मीन्स आई वांट टू गिव द डेट एंड टाइम एंड हेडर डॉक्यूमेंट का टाइटल देना चाहती हूँ। अब सपोज यहाँ मैंने दे दिया पार्थ पब्लिक स्कूल, ओके, हेयर आई वांट टू राइट पार्थ पब्लिक स्कूल, ओके, एंड आई वांट कि ये जो हेडर है वो हर एक पेज पर आना चाहिए, ओके। नाउ जब आप हेडर सेक्शन में होते हैं उस टाइम पर आप अपने डॉक्यूमेंट में वर्क नहीं कर सकते, उस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट एक्टिव नहीं होता, ओके। जब आप इस हेडर सेक्शन से बाहर आ जाएंगे तो हेडर सेक्शन इनएक्टिव हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, और आपका कंटेंट्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ओके। नाउ यू कैन ऑल्सो पिक द डेट एंड टाइम, आप यहाँ से अपने डेट एंड टाइम को भी पिक कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू इंसर्ट दिस डेट एंड टाइम, you can insert here, okay, and you can apply the formatting on this header। जिस तरह से आपने formatting features पढ़े हैं, मीन्स आप टेक्स्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं by using font group in home tab। so in this way you can change the handwriting style। suppose आपको handwriting style चेंज करना है, you want to change the color of the text, but जितने भी फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करने हैं, बिफोर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्योंकि बिना टेक्स्ट को सेलेक्ट किए आप कोई भी फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई नहीं कर सकते। इन दिस वे यू कैन ऐड हेडर
और सिमिलर इसी तरह से अब देखो आपके जितने भी पेजेस हैं ऑटोमेटिकली हर एक पेज पर आपका हेडर क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, अपने आप इंसर्ट हो जाता है. ओके, इज इट क्लियर? इन दिस वे यू कैन ऐड हेडर एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट फुटर, इसी तरह से आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन हेडर एंड फुटर ऑप्शन फ्रॉम हेडर एंड फुटर ग्रुप एंड यू कैन चूज the header footer, whatever footer you want to display. Suppose I want to display some text and page number and I want to display the text like this. I want कि मुझे यहाँ पर टाइप करना है कुछ pps and here I want to type the page number. देखो ऑटोमेटिकली हर एक पेज के ऊपर पेज नंबर भी इंसर्ट हो गया बाय डिफॉल्ट. दिस इज योर पेज नंबर 1. Okay, next page is page number 2. Yes, this is page number 2. Okay, next page number 3. In this way you can change the top and bottom of the document. Next thing, जैसे ही आप header and footer को add करते हो, a design tab will get open. Okay, and you can change the formatting or appearance of header and footer from this design tab. आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर हेडर चेंज करना है तो यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन चेंज द हेडर. आप फुटर चेंज कर सकते हो. अगर आपको हेडर में भी पेज नंबर इंसर्ट करना है तो यू कैन इंसर्ट कि आपको टॉप ऑफ द पेज पर पेज नंबर भी इंसर्ट करना है. यू कैन इंसर्ट फ्रॉम हियर. जैसे मैंने ओके, इन दिस वे यू कैन मेक द चेंजेस एंड ये स्टूडेंट्स अदर ऑप्शंस आर if you want to you can also give the choose the various options. हाँ जी, options means आप डिफरेंट फर्स्ट पेज के हेडर को डिफरेंट रख सकते हैं, बाकी पेजेस के हेडर को डिफरेंट रख सकते हैं. फॉर दिस यू हैव टू चूज डिफरेंट फर्स्ट पेज. ओके, जैसे ही सपोज मैंने यहाँ डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक किया, आपने ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे डॉक्यूमेंट को क्लिक किया. देखो फर्स्ट पेज का हेडर जो है वो ब्लैंक हो गया, बाकी सब पेजेस पे आपको हेडर दिखाई देगा. यस इट, बाकी सब पेजेस पर हेडर आ गए. ओके, आप फर्स्ट पेज के हेडर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. अब सपोज मुझे फर्स्ट पेज के हेडर पे कुछ और चाहिए, कोई और हेडर चाहिए, तो यू कैन चूज द अनदर हेडर फ्रॉम हियर. ओके, चूज हियर. Is it clear? So you can change the header on the first page. Next is you can also choose, rather than this option you can also choose, ये देखिए फर्स्ट पेज पे हेडर आ गया. नेक्स्ट इज डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस. ओके, अगर आपको डिफरेंट ऑड और इवन पेजेस पे अलग अलग हेडर देना है, आप चाहते हैं इवन पेजेस पे हेडर अलग आए, ऑड पेजेस पर हेडर क्या आए, अलग आए. सॉरी, गो टू द हेडर सेक्शन एंड क्लिक ऑन डिफरेंट ऑड एंड इवन. डिफरेंट ऑड, आपने जो हेडर डाला था इवन पेज ऑड पेजेस पर आ रहा है, इवन पर नहीं आ रहा. ओके, सो यू कैन चूज अनदर हेडर फॉर द इवन पेजेस. इज इट क्लियर? ओके, सपोज मुझे सेकंड पेज के हेडर पर, इवन पेजेस के हेडर पर मुझे एक इमेज इंसर्ट करनी है. ओके, सो यू कैन गो टू द इंसर्ट ग्रुप इन डिजाइन टैब and click on picture option and choose a picture from the library. picture library, जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं. suppose I want to insert this icon, तो click here. अब आपके जितने भी ऑड पेजेस होंगे उस पे जो आपने फर्स्ट हेडर ऐड किया है वो आ जाएगा. जितने भी इवन नंबर ऑफ पेजेस होंगे उस पर हेडर सेकंड वाला आ जाएगा. इज इट क्लियर बेटा? इन दिस वे यू कैन कस्टमाइज द हेडर एंड फुटर. और बेटा जब भी देखो आप जैसे ही एक इमेज को इंसर्ट किया था अपने सेकंड पेज पर, whenever you insert an another object, जैसे मैंने हेडर एंड फुटर ऐड किया तो उसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन आ गई थी डिजाइन टैब की. अब मैंने कोई इमेज इंसर्ट की है तो उसके साथ ऑप्शन आ गई है फॉर्मेट टैब की. ओके, एडिशनल टैब ऐड हो जाती है ऊपर आपकी. सो फ्रॉम फॉर्मेट टैब यू कैन चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. जो आपने इमेज को इंसर्ट किया है, मीन्स you can change the picture, you can recolor the picture, you can change the picture style. आपको पिक्चर के स्टाइल को चेंज करना है,
यू वांट टू चेंज द पिक्चर शेप, पिक्चर के बॉर्डर को चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर कर देना चाहते हो, and even you can crop the picture, you can set the height and width of the picture. Means all the formatting features that you can apply on this image that are available in the format tab. So in this way you can customize the top and bottom of the page of your documents. So beta you can also have a look. अब देखो आपका, आप इसको देख भी सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द प्रिंट प्रीव्यू. अगर आप प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे, प्रिंट के ऑप्शन पे जाके प्रिंट प्रीव्यू पे जाओ, आप इसकी को मिनिमाइज कर लीजिए. देखो एक साथ आपको सारे पेजेस दिखाई दे रहे. ओके आपके जो इवन पेजेस ऑड पेजेस है उस पर अलग हेडर आ रहा है, इवन पेजेस पर अलग हेडर आ रहा है. और हमने इवन एंड ऑड को अलग कर दिया था, तो हमने ऑड पेजेस पर तो फुटर दे दिया था, बट इवन पेजेस पर हमने फुटर को इंसर्ट नहीं किया. Is it clear? So in this way you can add header and